नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों हम लोग हिंदी की श्रृंखला में दोस्तों आज ये है डे 2। दोस्तों डे 2 में हम लोग आज फिर 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों यह प्रैक्टिस हमारी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये चलने वाली है। यह दोस्तों बिहार पुलिस तथा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन हमारा है कि आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। आदि से अंत तक क्या होता है? वो दोस्तों होता है क्या? आद्योपांत। क्या होता है? आद्योपांत। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वो है कि निम्न सही विकल्प का, निम्नलिखित में से सही विकल्प का जो है दोस्तों चयन करना है। क्या है कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? वो दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। अगला पॉइंट है कि जो सब कुछ हो उसे क्या कहेंगे? सर्वस्व। क्या कहेंगे? सर्वस्व। और सर्वत्र के लिए क्या होता है? जिसे ज्ञान हो या ज्ञानी शब्द किसके लिए होता है? उसे सर्वत्र के लिए होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प चयन करना है। दोस्तों क्या है कि जो रेखांकित किया गया इसका विकल्प बताना है कि बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। तो दोस्तों सहारा का क्या होगा? तो सहारा दोस्तों होता है अविलंब। क्या होता है? अवलंब। अवलंब मीन्स क्या होता है दोस्तों? सहारा देना या आधार। अगर बात करते हैं दोस्तों अविलंब, दोस्तों बिना देरी या शीघ्र अविलंब होता है। अगर अमूल्य कहते हैं दोस्तों ये जो होता है अनमोल या बहुमूल्य होती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो शब्द का सही समानार्थी है। तो हिरण का क्या होता है दोस्तों? हिरण का होता है कुरंगम। क्या होता है? कुरंगम। अम्बुद क्या होता है? बादल का अम्बुद होता है। तरंग किसका होता है दोस्तों? तरंग किसका होता है? वो होता है लहर का। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कोई जो शब्द है वो कौन से विशेषण का बोध कराता है? परिमाणवाचक या सार्वनामिक या मूलावस्था या उत्तरावस्था। दोस्तों कोई क्या होता है? वो किसका बोध कराता है? वो दोस्तों सार्वनामिक विशेषण का बोध कराता है। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है दोस्तों? कि जब वाक्य में संज्ञा से पहले कोई कुछ सर्वनाम आते हैं एवं विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका। अट्टालिका का क्या होता है? पहला है अटारी या कमरा या हंसी। तो दोस्तों अट्टालिका क्या क्या होता है? वो होता है दोस्तों अटारी। हंस का दोस्तों तद्भव क्या होगा? वो होता है हंसी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा जो होती है वो होती है कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है दोस्तों? भाववाचक में जातिवाचक संज्ञाओं से क्या होता है? बूढ़ा से बुढ़ापा, पंडित से पंडिताई। दूसरा है दोस्तों सर्वनामों से अपना से अपनापन, स्व से स्वलंब। अगला पॉइंट है कि विशेषण से दोस्तों क्या होता है? चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास। और अव्ययों की बात करते हैं दोस्तों तो धिक से क्या होता है? धिक्कार। अगला पॉइंट क्रियाओं से अगर भाववाचक संज्ञा बना तो क्या होगा? कि चढ़ना क्रिया होता है दोस्त का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? चढ़ाई। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। क्या क्वेश्चन है? घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने आप आ जाता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का वेद है। जो विशेषण का क्या है? भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो दोस्तों उस घर में क्या होता है? मेरा दोस्त रहता है। तो उस क्या है? यह दोस्तों क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दोस्तों क्या है कि रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो क्या दोस्तों क्या इसमें क्या होगी दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया होगी, क्योंकि उसने पहले चाय पी है फिर क्या किया? उसने बैठ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? वहाँ पे दोस्तों होगी पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों अगर बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की बात, तो जहाँ जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।
आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। वो दोस्तों क्या होता है? वो दोस्तों होता है प्लुस्वर। क्या होता है? प्लुस्वर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती? वो होती दोस्तों 25। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वर ए आई का उच्चारण स्थान किससे होता है? वो दोस्तों किससे होता है? ए आई का कंठ और तालु से। किससे होता है? कंठ और तालब से। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो दोस्तों का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? वो दोस्तों दिखाई देता है छा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आप किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो दोस्तों किसे लिखेंगे? वो लिखेंगे दोस्तों किससे? व्यवस्थापक महोदय को। किसे लिखेंगे? व्यवस्थापक महोदय को। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दैनिक हिंदुस्तान संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो दोस्तों किसे लिखा जाता है? वो दोस्तों लिखा जाता है संपादक को। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आप किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? वो दोस्तों किसे लिखेंगे? वो लिखेंगे हम लोग थाना अध्यक्ष को। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक में कौन सा नहीं होता? वो दोस्तों नहीं होता है अभिवादन। क्या होता है? अभिवादन जो होता है औपचारिक पत्र में नहीं आता है। किस में आता है? ये दोस्तों अनौपचारिक पत्र में आता है। अगर दोस्तों बात करें कि औपचारिक पत्र में क्या क्या लिखा जाता है, तो दोस्तों औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग कार्यालयों व सरकारी कामकाजों के लिए होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? तो दोस्तों क्या होता है? महोदय। क्या होता है संबोधन? महोदय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो दोस्तों किसे माना जाता है? वो माना जाता है दोस्तों शब्द को। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो दोस्तों ज्ञानदीप किसकी रचना है? ये रचना है दोस्तों है शेख बनी की। किसकी? शेख बनी की। अगर दोस्तों बात करते हैं शेख बनी की, तो दोस्तों शेख बनी जो थे ये जौनपुर जिले में दोस्तों दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा है जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो दोस्तों रामचंद्रिका की रचना किसने की? वो की है केशव ने। दोस्तों महाकवि केशव जो थे, केशवदास रीति काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी जैसे ग्रंथों की रचना की है। किसने की? केशवदास जी ने। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन थी? तो दोस्तों कौन सी थी? वो पहली कहानी थी ग्राम। कौन सी थी? ग्राम। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी ने 30 जनवरी 1889 को सराय गोवर्धन में बाबू देवी प्रसाद के घर में क्या किया था? जन्म लिया था। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगर बात करते हैं दोस्तों उनकी श्रेष्ठ कहानियों में आकाशदीप, गुंडा, सालवती, मधुआ, नूरी इत्यादि सम्मिलित हैं। सालवती को जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी के रूप में जाना जाता है। उनकी दोस्तों श्रेष्ठ कहानियों में से आकाशदीप, गुंडा, सालवती, मछुआ जो हैं ये प्रमुख हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि सीता वनवास से संबंधित एक काव्य की रचना कौन सी थी? वो दोस्तों कौन सी थी? वो थी दोस्तों प्रवाद पर्व। क्या थी? प्रवाद पर्व। दोस्तों प्रवाद पर्व जो थी सीता वनवास से संबंधित काव्य की रचना है। इसमें कवि श्री नरेश मेहता ने सीता के चरित्र पर धोबी द्वारा लांछन लगाने एवं पूर्व में सीता के साथ हुए अनुचित व्यवहार से संबंधित
व्याख्यान का वर्णन जो है दोस्तों किया है। तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि सही विकल्प का दोस्तों चयन करना है जो शुद्ध हो। इसमें क्या है, पहला है जो कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, तो दोस्तों ये नहीं होगा। अगला है कि कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये दोस्तों कुछ ऑप्शन जो है ये वाला सही है। यहाँ पे दोस्तों कृपया जो बाद में लगा हो तो इसलिए होगा नहीं। कृपा करके मेरे पत्र भी ध्यान दें, दोस्तों मेरे पत्र भी कुछ होता नहीं है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करना है जो दोस्तों शुद्ध हो। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, तो दोस्तों सारी रात नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ रात होगा। अगला पॉइंट है कि वह सारी रात पढ़ता रहा, तो यह दोस्तों सही होगा क्योंकि सारी रात भर नहीं होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध हो वाक्य हो। तुम तुम्हारा, दूसरा है कि तुम अपना काम करो, तो तुम अपना काम करो, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि तुम का नहीं होता है। तुम मेरा काम करो ये भी दोस्तों सही नहीं है, तो कौन सा सही है, वो सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तुम अपना काम करो। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी दोस्तों सही विकल्प को चुनना है। पहला पॉइंट है कि मैंने गुरु जी का दर्शन किया, तो दोस्तों ये गलत है। दर्शन जो होता है हमेशा बहुवचन में होता है, तो दोस्तों गुरु जी को नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करना जो शुद्ध हो। पहला है कि घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर पर सब ठीक ठाक होंगे। दूसरा है दोस्तों घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, ये दोस्तों गलत है। घर को सब ठीक ठाक होंगे यह भी गलत है दोस्तों। घर पर नहीं, घर में सभी लोग क्या होंगे, वो ठीक ठाक होंगे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को जो है दोस्तों पहचानना है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, ये दोस्तों किसका वाक्य, दोस्तों ये हेतु मतलब भूतकाल का वाक्य है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पे नई श्रृंखला के साथ 30 क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।